हम स्टार्ट करते हैं डेंटल मटेरियल्स की सिनॉप्सिस से। ठीक है, ये जो सिनॉप्सिस की एक्सप्लेनेशन है ये वर्ड्स के अकॉर्डिंग है, जो उसमें लिखा हुआ है वर्ड टू वर्ड उसको एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। जो पहला है, ठीक है, सिनॉप्सिस में जो पहला पार्ट है वो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अगर हम बात करते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? जैसे कि मान लो 1 लीटर पानी है, उसको आप जब उबालोगे तो वो भाप बन के उड़ जाएगा। ठीक है, तो कितनी आपने हीट लगाई, ठीक है, कितनी उसको गर्म करने में जो भी हीट का कंजप्शन हो रहा है जिसके चलते वो पानी बाद में भाप बन के उड़ रहा है। ठीक है, मान लो 1 लीटर पानी था, आपने हीट लगाई 500 कैलोरी और वो पूरा का पूरा पानी भाप बन के उड़ गया, तो वो उसकी क्या है, हीट ऑफ वेपराइजेशन है वहाँ पे 500। ये है उसकी पहली फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आ गया हीट ऑफ वेपराइजेशन। दूसरा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है कि मान लो जैसे कि फ्यूज़न क्या है, फ्यूज़ करना। ठीक है, तो जैसे मान लो कि आपके पास पानी था, ठीक है, अब पानी है, आपने 1 लीटर और थोड़ी देर बाद आपने फ्रीज़र में रख दिया और वो बर्फ़ जम गई। ठीक है, तो जैसे वो बर्फ़ जमी तो उसने अपनी हीट को क्या किया है, बाहर निकालेगा, उसका टेम्परेचर डाउन जाएगा। तो जो हीट का वहाँ पे बाहर निकली है, रिलीज़ हुई है, वो वहाँ पे हो गई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ठीक है, जैसे पानी का बर्फ़ बनना, तो हीट का क्या होगा, हीट बाहर निकलेगी, तो वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। अब अगला आता है मेल्टिंग टेम्परेचर। अगर हम बात करते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर की, तो जैसे मान लो कि गोल्ड है, ठीक है, आप उसको क्या करोगे, मेल्ट करोगे। ठीक है, तो ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जबकि गोल्ड है, सॉलिड फॉर्म में है, आपने उसको पिघलाया, वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ गया। ठीक है, जैसे पानी होता है ना, वो वैसे लिक्विड में बन गया, तो वो हो गया उसका मेल्टिंग टेम्परेचर। अब बात करते हैं सब्लिमेशन की। सब्लिमेशन होता है जब एक सॉलिड चीज़ थी और वो, अब देखो, जब भी आप पहले क्या होता है, सॉलिड पे फिर लिक्विड में जाए फिर गैस में जाए, लेकिन यहाँ पे वो एक स्टेप क्या करिए, स्किप करिए। अब सॉलिड फॉर्म सीधी किस में जा रही है, एयर फॉर्म में, तो उसे कहेंगे सब्लिमेशन। जैसे कि मान लो ये कपूर की गोलियाँ होती हैं, अगर आप इनको थोड़े टाइम तक रख दो कपड़ों में, तो बाद में क्या होगा, ये हवा में उड़ जाती हैं, तो क्या हुआ, वो सीधी सॉलिड फॉर्म से किस में गई, एयर फॉर्म में, तो वहाँ पे क्या है, सब्लिमेशन है। फिर हम बात करते हैं ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर की। तो ये वो क्या होता है कि एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे एकदम से चेंज आता है और उसके बाद उसका कोफिशिएंट होता है, जो थर्मल को एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है वो बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर मोबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो वो टेम्परेचर जहाँ पे एकदम से चेंज आता है उसके कोफिशिएंट एक्सपेंशन में,